जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने अपवर्तन सीखा था, परावर्तन सीखा था, क्रांतिक कोण सीखा था, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन सीखा था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देखिए। फिर आज हम लोग सीखते हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, यानी आपके कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब किस टाइप के बनते हैं उसको भी इंग्लिश में भी लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सम phenomenon based on refraction of light। ठीक है, यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, सम phenomenon based on refraction of light। अब देखो समझो, ये तो हो गए प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो इसका नंबर 1 क्या होगा? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें आप एक ट्रिक याद रखो जो हम अभी आपको बताएंगे। जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। बस ये 2 लाइन आपको याद रखनी। फिर से समझो, हमने क्या बोला? जो होता है यानी जो रियल में हो रहा है वो दिखेगा नहीं आपको, और जो दिख रहा है वो होगा नहीं। क्लियर हो रही बात? अब जैसे पहले इसमें एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। पहला एग्जाम्पल क्या है? रात्रि में तारों का टिमटिमाना। ठीक, अब हमने क्या बताया? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। कहने का मतलब आपको प्रतीत होता है कि रात्रि में तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता क्यों है? ये इस घटना की वजह से होता है क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं और हर एक परत का जो घनत्व है और हर एक परत का जो तापमान है वो कम ज्यादा होता रहता है। इस वजह से तारों की जो रोशनी होती है वो वायुमंडल में पृथ्वी तक आते आते विभिन्न माध्यमों से होकर आती है। कहने का मतलब कहीं घनत्व ज्यादा मिलता है उसको, कहीं घनत्व कम मिलता है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, कहीं टेम्परेचर कम मिलता है। इस वजह से हम लोगों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना, इंग्लिश में आप लिख सकते हो इनको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट। क्या लिखोगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट। ठीक, तो ये हो गई इसकी इंग्लिश। अब समझो दूसरा एग्जांपल क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। फिर से वही पॉइंट आ गया। हमने क्या बताया आपको? सूर्य जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब देखो, सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले भी हमें दिखाई देता है और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। तो दूसरा पॉइंट यही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। सूर्य वास्तविक सूर्योदय, एक साथ मिलाकर लिख दो, सूर्योदय के कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त। ठीक, कुछ लोग इसको 2 पॉइंट में लिख देते हैं कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले हमें दिखाई देता है और सूर्य वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद। हम लोग एक ही में कर लेंगे, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। यानी सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। इंग्लिश में जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लो, सन appears few minutes before actual sunrise।
यानी सन अपीयर्स, सूर्य दिखाई देता है, फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले, एक्चुअल सनराइज यानी वास्तविक सनराइज का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, एंड फ्यू मिनट्स, क्या लिखोगे, एंड फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, एक्चुअल सनसेट, ठीक। यानी सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। सन अपीयर्स फ्यू मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, ठीक। तो दूसरा ये हो गया, हमने वही आपको ट्रिक बताई, क्या, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, यानी हमको ऐसा प्रतीत होता है, बाद में दिखा करता है। बस ये आप ट्रिक याद रखो। अब कहीं कहीं ये रूल काम नहीं भी करेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये याद रखो, अब जैसे बाल्टी, आप स्टील की एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भरिए, ठीक। पानी भरने के बाद उसमें आप एक सिक्का डालोगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि सिक्का काफी ऊपर उठा हुआ प्रतीत, यानी है वो एक्चुअल में नीचे। कहने का मतलब जो दिख रहा है कि ऊपर, वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा है। वही आपको ट्रिक हमने बता दी, जो होता है वो दिखता नहीं। अब जैसे तालाब में आप एक लकड़ी की छड़ लगा दो, ठीक। तालाब में एक लकड़ी की छड़ लगाओगे, तालाब के बाहर आकर देखोगे तो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी मुड़ी हुई, लेकिन वो मुड़ी हुई नहीं होगी, यानी जो है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, ठीक। तो इस टाइप के इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका आंसर आप हमेशा करोगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा एग्जाम्पल इसी में समझते हैं। तीसरा क्या बनेगा, पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होता है। वही बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट बताया हमने। तो अगला लिखोगे, पानी से भरा हुआ तालाब, पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होता है। प्रतीत या दिखाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रतीत होता है। यानी लिखोगे ए पॉन्ड ऑफ वाटर, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ए पॉन्ड ऑफ वाटर appears shallower, ठीक। ए पॉन्ड ऑफ वाटर appears shallower, shallower का मतलब कम प्रतीत होता है, यानी उभरा हुआ आप कह सकते हैं। तो इस टाइप के इसके एग्जाम्पल होते हैं, आप समझ रहे होंगे। यानी आपको हर बार वो ट्रिक याद रखनी। देखो अभी आप लोग अपवर्तन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन के पढ़ोगे, फिर प्रकीर्णन के पढ़ोगे, इतने एग्जाम्पल है। हमेशा स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि किसका आंसर किस में दे। हम हर एक में आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे इसमें ट्रिक क्या है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, बस ऐसे याद रखो आप, ठीक। ये इसके 3 हो गए। अब चौथा देखो, समझो इसमें चौथा क्या होगा, जल में जो अभी तालाब वाला आपको बताया था हमने, जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ठीक। यानी जल में आप कोई भी वस्तु डूबी हुई है, वो आपको ऐसे प्रतीत होगी कि मुड़ी हुई है, ठीक। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लीजिए, बेंडिंग appearance of an immersed object in water, ठीक। राइटिंग हमारी थोड़ी कम सही है, आप लोग गाइस एडजस्ट कीजिए। बचपन से ही हमने बहुत प्रयास किया और बचपन से ही बहुत मारे भी गए राइटिंग के चक्कर में, लेकिन राइटिंग नहीं सुधरी। खैर समझ लो, हम बोल देंगे बेंडिंग अपीयरेंस ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपके बनते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। यानी आप एक ट्रिक याद रखो, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का एक उदाहरण है। 3 आपको दूसरे वर्ड मिलेंगे, यानी 2 आपको प्रकीर्णन के दे सकता है, एक पूर्णांतरिक परावर्तन का, और इनमें से कोई है। ट्रिक फिर से समझ लो आप, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इस टाइप का आप याद रखोगे कॉन्सेप्ट बना के, तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट में लिखा, सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। यानी सन अपीयर्स फ्यू मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड
फिर उसके बाद में क्या है, फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सन सेट। फिर लिखा है पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होता है, पाउंड ऑफ वाटर अपीयर्स शैलोवर। ठीक, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। फिर लिखा है जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यानी बेंडिंग अपीयरेंस ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो इस टाइप के एग्जांपल ये है प्रकाश के अपवर्तन के। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।